हम तो यही देखते हैं कि अभी इतना रात होने के बाद काफी भीड़ है, सारे गरीबों महिला जनता की भीड़ है। इसका मतलब ही यही हुआ कि संजीव मिश्रा से लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उनको दिल से चाहते हैं कि संजीव मिश्रा हमारे गांव का है, हमारे परिवार का, हमारे क्षेत्र का सदस्य है। अगर यह आगे बढ़ के आया कुछ करने के लिए समाज सेवी, तो हम लोगों का यही कर्तव्य है कि हम लोग इनको पूर्ण तहे दिल से इनको साथ दें और साथ देंगे हम लोग। कुल मिलाकर के जो वृक्षारोपण की बात है ये हमारे यहाँ होनी चाहिए। इसी की वजह से हमारे यहाँ जो बरसात का मोमेंट देख रहे कम होता जा रहा है। उनके बाद है कि वायु प्रदूषण जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये को कम करने के लिए वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, संजीव मिश्रा अगले 5 साल से 10 साल से छातापुर में मेहनत कर रहे हैं। एक बार निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन पहले इनको इतना नहीं जानते थे करीब से लोग, अब करीब से जान रहे हैं। संजीव मिश्रा जी को जो है भीड़ जो देखे हैं बहुत अच्छा है। छातापुर विधानसभा में से चल करके बेलभद्रपुर पावन धरती पर आए हैं, हम लोग खुशी है। व्यक्ति तो दानी व्यक्ति होता है, बहुत महान पुरुष लोग हैं जो माँ के नाम पर वृक्षारोपण करते हैं, महापुरुष लोग हैं। और वृक्षारोपण का कार्य इतना आसान नहीं है। उनको अगर माना जाए तो जो लोग वृक्षारोपण करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। एक मुहिम चला करके कि हर घर में पौधा लगाए और छोटी बड़ी जो भी घर में उत्सव होता है उसमें हम लोग बुके ना दे करके, कोई और गिफ्ट ना दे करके हम पब्लिक से अपील भी कर रहे हैं। उस मौके पे आप जैसे हम लोग बुके देते हैं, खराब हो जाता है, एक कम से कम पौधा दें और उनसे आग्रह करें कि आपके यहाँ कोई भी फंक्शन होता है या बेटी का जन्मदिन है या कुछ भी उत्सव है उसमें पौधा लगाने का कार्यक्रम करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। बात करें संजीव मिश्रा का, तो लगातार शिक्षित, विकसित और समृद्ध छातापुर के नाम से मां का सम्मान, वृक्ष का दान कार्यक्रम लगातार जारी है। कई पंचायत में बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी पंचायत है, सभी पंचायत में योजना बनाई गई है कि सभी जगह जाना है और छातापुर विधानसभा में 3 लाख पौधा लगाना है। उसी को लेकर के आज बसंतपुर प्रखंड के बलभद्रपुर पंचायत में एक कार्यक्रम किया गया है। उसके साथ ही कुसहर पंचायत में भी कार्यक्रम किया गया है शिक्षित, विकसित और समृद्ध छातापुर को लेकर के। तो क्या कुछ कहते हैं, आइए हम बात करते हैं संजीव मिश्रा से और जो भी वक्ता है, जो भी अतिथि है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है, आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर। सर, माँ के सम्मान में वृक्ष का दान कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ लक्ष्य है? लक्ष्य तो आपको पता ही है कि हमको 3 लाख पौधा लगाना है छातापुर में और एक अवेयरनेस का कार्यक्रम है। सामाजिक हमारी जो एक जिम्मेदारी है कि भाई एक मुहिम चला करके कि हर घर में पौधा लगाए और छोटी बड़ी जो भी घर में उत्सव होता है उसमें हम लोग बुके ना दे करके, कोई और गिफ्ट ना दे करके हम पब्लिक से अपील भी कर रहे हैं। उस मौके पे आप जैसे हम लोग बुके देते हैं, खराब हो जाता है, एक कम से कम पौधा दें और उनसे आग्रह करें कि आपके यहाँ कोई भी फंक्शन होता है या बेटी का जन्मदिन है या कुछ भी उत्सव है उसमें पौधा लगाने का कार्यक्रम करें। तो संजीव मिश्रा के मन में कैसे ख्याल आया कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र में जो है वृक्षारोपण करवाया जाए, लोगों के बीच जो है वृक्ष का वितरण किया जाए, आखिर कैसे मन में? ये कोविड के बाद ही हम लोग तो का मुहिम पहले से चल रहा था, लेकिन ये मुहिम हमने और तेज कर दिया है कोविड के बाद में। और हर लोगों को जाकर के पौधा वितरण भी करते हैं और मैसेज भी छोड़ते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप भी पौधा लगाने का कार्यक्रम करें। सर, देखा जा रहा है कि देर रात आप जो जहाँ भी जिस भी कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और लोग अब डिमांड करने लगे छातापुर विधानसभा से संजीव मिश्रा को चुनाव लड़ लेना चाहिए। लोग आपके सामने कहते हैं कि आप विधायक बन जाइए, विधायक चुनाव लड़ लीजिए। कैसे देखेंगे पूरे प्रोग्राम को? देखते देखिए, लोकतंत्र है और जनता मालिक है, जनता जो सोचेगी वही होगा, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। मेरा जो काम है, सामाजिक जिम्मेदारी है, यहाँ के लिए बेसिक जरूरतें हैं और मेरी जो क्षमता है वो हम काम कर रहे हैं। बाकी जनता मालिक है, जनता को क्या डिसीजन लेना है उनके ऊपर डिपेंड करता है। लोग तो कह रहे हैं कि संजीव मिश्रा बिना कोई पद पे रहे तमाम समस्याओं का समाधान भी करते हैं। उन्होंने अस्पताल बनाया है, स्कूल बनाया है, उन्होंने बहुत सारे से काम किए जो आज अभी भी मेरे हाथ में को लेके कहीं किसी का एडमिशन कराना है, कहीं सीओ के पास काम है, कहीं थाना में प्रॉब्लम है, वो तो मेरा काम है भाई। छातापुर के जो भी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं उनका हम काम करवाते हैं। देखिए, संजीव मिश्रा अगले 5 साल से 10 साल से छातापुर में मेहनत कर रहे हैं। एक बार निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन पहले इनको इतना नहीं जानते थे करीब से लोग,
अब करीब से जान रहे हैं, इसीलिए इनके सभा में भीड़ उमड़ रही है। जब इन लोगों को पता चल जाता है जो संजीव बाबू आ रहे हैं तो 1000, 2000, 4000 की भीड़ जमा, 5000 की भीड़ जगह जगह नुक्कड़ पे जमा हो रहा है। यहाँ छातापुर में संजीव मिश्रा नाम का लहर चल चुका है। लोगों का मानना है जो अब 15-20 साल से हम बाहरी को देखे हैं, अब हम अपना बेटा को देखेंगे। कुल मिलाकर के जो वृक्षारोपण की बात है ये हमारे यहाँ होनी चाहिए। इसी की वजह से हमारे यहाँ जो बरसात का मोमेंट देख रहे कम होता जा रहा है। उनके बाद है कि वायु प्रदूषण जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये को कम करने के लिए वो सबसे बड़ी बात है। उनके बाद यहीं तक नहीं, हर वो आदमी जो अपना कम से कम अपना वजूद है ज़मीन पर, तो उसको वृक्षारोपण में हिस्सा लेनी चाहिए। उसको घर के आगे पीछे जहाँ भी ज़मीन मिले उसको वृक्षारोपण करनी चाहिए। और यहीं तक नहीं, हर उस आदमी के बारे में मैं कह रहा हूँ जो अपना एक बच्चा पैदा कर सकता है, कम से कम वो 5 वृक्षारोपण कर सकता है। तो वो जिस तरीके से आपको एक बच्चा फल देगा, कमा करके देगा, आपके बूढ़े बुजुर्ग में काम आएगा, यकीन मानिए। तो ये वृक्षारोपण जो है, ये वृक्ष जो है आपको छोटा ही से फल देने तक में वो काम आएंगे। तो हमें ये काम करनी चाहिए। ये सामाजिक विकास के लिए और समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज की बदहाली को और उसके कमजोरी को दूर करने के लिए, और स्वास्थ्य शिक्षा में बेदारी लाने के लिए, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा में बेदारी लाने के लिए ये इनकलाब पैदा कर रहे हैं। और इनसे लोग बहुत ही प्रभावित हैं, मुतासिर हैं और बहुत आज खुश हुए हैं लोग। पूरे कुसर पंचायत के लोग एकदम खुशी से बाग हैं और खुशी का कोई इंतहा नहीं है। और इनके इनके आगमन पर लोग जो है मुबारकबादी इनको पेश कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही देखते हैं कि अभी इतना रात होने के बाद काफ़ी भीड़ है, सारे गरीबों महिला जनता की भीड़ है। इसका मतलब ही यही हुआ कि संजीव मिश्रा से लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उनको दिल से चाहते हैं कि संजीव मिश्रा हमारे गांव का है, हमारे परिवार का है, हमारे क्षेत्र का सदस्य है। अगर यह आगे बढ़ के आया कुछ करने के लिए समाज से भी, तो हम लोगों का यही कर्तव्य है कि हम लोग इनको पूर्णतः दिल से इनको साथ दें और साथ देंगे हम लोग। संजीव मिश्रा जी को जो है भीड़ जो देखे हैं बहुत अच्छा है। छातापुर विधानसभा में से चल करके ये बेलभद्रपुर पावन धरती पर आए हैं, हम लोग खुशी है। और इसको 2025 में जो है जितने छातापुर विधानसभा में जितने वार्ड सदस्य है छातापुर विधानसभा में, सभी वार्ड सदस्य का कह देते हैं ये भेजा में रखिए। एवरी बार जो है संजीव बाबू को मला पिना करके पटना भेजना है हर हालत में 2024 में। और आग्रह करेंगे संजीव बाबू से जो गरीब गुरबा से मिलजुल के रहिए। आने वाला आ गया है 2025 में चुनाव है इसका सर। तो मैं यही कहने के लिए चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार टिकट अगर नहीं देगा, चाहे तेजस्वी नहीं देगा, और यही है विजेंद्र बाबू हमको बुलाए थे, मैं जब से जिला परिषद बने थे 2011 में, तो विजेंद्र बाबू हमको बुलाए थे। अब विजेंद्र बाबू पर हम फोकट में हम वोट दे दिए थे यानी चेयरमैन का। कि विजेंद्र बाबू जी, हम लोग अगर पहुंचेंगे विजेंद्र बाबू तो हम लोग को मान सम्मान होना चाहिए। संजीव बाबू के साथ में चलेंगे और विशेष क्या करूंगे, और चिकोट के भागी बनिए जो छातापुर विधानसभा से जो भी पार्टी से टिकट मिल जाएगा तो उसको ठीक है, अगर नहीं मिलेगा हम लोग निर्दलीय से इसको जिता करके और पटना सीट पर बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ऐसे व्यक्ति तो दानी व्यक्ति होते हैं, बहुत महान पुरुष लोग हैं जो माँ के नाम पर वृक्षारोपण करते हैं, महापुरुष लोग हैं। और वृक्षारोपण का कार्य इतना आसान नहीं है। उनको अगर माना जाए तो जो लोग वृक्षारोपण करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। एक धार्मिक बात है, हम लोगों का भी धर्म है, धार्मिक बात है। एक वृक्षारोपण लगाने से उनके साये में जितने लोग आराम करेंगे वह सब उनके पुण्य के भागी बनेंगे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप क्या संदेश देंगे लोगों को संजीव मिश्रा के? देखिए, मेरा तो खुल्लम खुल्ला संदेश है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवी हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, हर लोगों के दुख दर्द में गरीब मिस्किन के काम आते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर मैदान में आते हैं तो हम लोग इनके प्रति और उम्मीदवार को चैलेंज कर देंगे। वक्त का ये परिंदा रुका था कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा।
चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। अब माँ का है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए।